भाई जंतर मंतर का है सीधा जाके लेफ्ट। तो वैसे देखिए 52 रुपीज़ की एक टिकट है। तो हमारे 104 हुए, 2 लोग हम जा रहे हैं। तो चलिए ये है जंतर मंतर, तो चलते हैं अभी। भाई जंतर मंतर तो सही लग रहा है यश भाई, पता था भाई क्या है जंतर मंतर में। दोस्तों अभी हम आ गए जंतर मंतर, देखिए ये पूरा जंतर मंतर है। और भाई ये जगह का ना एक्चुअली ऐसे आओगे तो समझ में नहीं आएगा ये क्या है, बट भाई ये जगह की इंपॉर्टेंस बहुत है। ये यहाँ के जो राजा थे जयसिंह द्वितीय, साइंस में बहुत रुचि थी, तो उन्होंने क्या किए थे, ये जो पत्थर है ना, आपको ये सब दिख रहे हैं पत्थर, तो वो टाइम पे जैसे सूरज से अगर मेरे को टाइम जानना है आज के ज़माने में, तो हम क्या करेंगे, हम टाइम देखेंगे वॉच में, तो उससे कंप्यूटराइज पता चल जाएगा कि जगह का मतलब टाइमिंग क्या है। बट वो टाइम पे देखो वहाँ पे है सन डायल, उसके लिए सबसे फेमस है ये। तो उन्होंने वो टाइम पे ऐसे बहुत सारे यंत्र बनाए थे जिससे जो ग्रह है, ग्रह कहाँ पे है, चांद कहाँ पे है, सूरज कहाँ पे और उनकी स्थिति क्या है, वो सब कुछ जान सकते हैं। तो उसके लिए जंतर मंतर फेमस है। अब मैं जो यहाँ पे यंत्र बनाए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं। सबसे बड़ा ये फेमस है यहाँ का सन डायल के लिए, जो कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सन डायल है। और दोस्तों राजा जयसिंह ने ऐसे 5 टोटल जंतर मंतर बनाए थे, जो कि है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, ऐसे 5 जगहों पे है। अभी मथुरा का तो पूरा टोटल ही नष्ट हो गया है, पर बाकी जो 4 है वो अभी भी है। उसमें जो ये है जयपुर का, वो सबसे बड़ा है। दोस्तों देखो मैं जैसे बोल रहा था आपको, ठीक है, ये सन डायल है, तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सन डायल है जो पत्थर का बना हुआ है। और वो टाइम पे यहाँ के जो राजस्थान में संगमरमर के पत्थर मिलते हैं उसका बना हुआ है। मतलब वो क्यों बनाए थे कि ठंडी, बारिश या फिर कोई भी मौसम हो तो वो सटीक जानकारी दे। ये दुनिया में सबसे बड़े पत्थर का जो सूरज के टाइमिंग दिखाते हैं ना, वो है। तो देखो इसमें ना एक बहुत बढ़िया है रहस्य, क्या है, ये 6 महीने ये वर्क करेगा और 6 महीने उसके बैक साइड का वर्क करेगा। अभी वो बंद है, अभी ये साइड देखिए, ठीक है। अभी टाइम क्या हो रहा है ना यहाँ पे, ओके 3:35 हो रहे हैं। तो यहाँ के जो भी है ना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको देख के पता करते थे कि अभी क्या एग्जैक्ट टाइम हो रहा। और ये जो अभी के टाइम पे जितना परफेक्ट बता रहा है ना, तो ये भी उतना ही परफेक्ट बताता है। दोस्तों देखिए ये भी जयसिंह जो राजा थे उनके द्वारा ही स्थापित है। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है वो तारों को दर्शित करता है। आज के टाइम पे जो हम सूर्य ग्रहण देखते हैं, चंद्र ग्रहण देखते हैं ना, तो वो टाइम पे इसके थ्रू वो जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को वो टाइम पे ये लोग देखते थे। मतलब कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, ये वाले यंत्र थ्रू पता चलता था। तो अभी और चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों देखो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो ग्रह होते हैं ना उसकी क्या स्थिति है वो पता करते थे। अब इसकी पूरी डिटेल नहीं पता मुझे, जितना मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया। दोस्तों ऐसे पूरे जंतर मंतर 19 इंस्ट्रूमेंट है जो कि पूरे हर जगह है। देखो ये है ना, ये पूरे इंस्ट्रूमेंट ही है। बट जो मेन फेमस है ना, सम्राट यंत्र, जो मैंने सूरज का दिखाया था, और बाकी जो है वो नक्षत्र जानने के लिए ऐसे अलग अलग यंत्र है, वो जो सबसे फेमस है। बाकी ऐसे टोटल 19 है। देखो दोस्तों ये भी है पूरे यंत्र, ये भी कुछ ना कुछ करते होंगे, बट जो मैंने बोला ना सबसे फेमस वो है वो सूरज वाला। तो ऑलमोस्ट जो गाइड होते हैं वही कवर करते हैं और वही ज्यादा बताते हैं। भाई देखिए ये है वो विराट सम्राट यंत्र है। और भाई ये देखो ये पूरा स्ट्रेट में है ना, अब यहाँ से देखोगे आपने तो यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही। पर ये काम क्या करता है ना, सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताता हूँ कि जब गुरु पूर्णिमा होती है ना, तो वहाँ पे जो भी साइंटिस्ट होते हैं, विद्वान होते हैं, वो ऊपर में जाते हैं, वहाँ पे जाके एक झंडा फड़काते हैं और वहाँ पे हवा की दिशा देखते हैं कौन सी तरफ है, और उसके बेसिस पे जो मानसून आने का होता है उसकी भविष्यवाणी करते हैं। तो दोस्तों ये जो पूरे भी इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं वो 1724 से 1734 इसके बीच में ये पूरा बनाया गया था। और भाई ऐसे टोटल 5 जंतर मंतर है। आप दिल्ली में भी सुने होंगे जंतर मंतर, तो वो भी ये जो राजा थे उन्होंने ही बनवाने लगाए थे। और ये जान के भाई खुशी हो रही कि वो टाइम पे 1724 की इसमें भी इतनी समझ थी कि जो ग्रह थे और ये जितने भी यंत्र है ना, वो आज भी एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करते हैं जो भी मॉडर्न गैजेट्स है उसी की तरह। चलो दोस्तों अभी नेक्स्ट लोकेशन जाते हैं। ऑलमोस्ट हमने जंतर मंतर कवर कर लिया है, तो अभी चलते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं जल महल और हमको पड़ी है 30 रुपये पर पर्सन। तो चलिए चलते हैं। अभी हम आ गए हैं अभी जल महल। देखिए ये सीधा रास्ता ही पूरा जल महल का है। और 30 रुपये दिए हमने ऑटो को, क्योंकि वहाँ से 5 किलोमीटर था तो लेगा भाई। रिटर्न में भी देखना पड़ेगा, ऑटो ही करके कुछ करना पड़ेगा। भी ज़्यादा लोग हो गए तो सवारी में कम लेंगे। चलिए दोस्तों दिखाओ फिर आपका जल महल। ये रहा जल महल। ये पूरा लेक के बीच में बसा है जल महल, इसीलिए उसको जल महल कहते हैं। और ये क्या है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। और थोड़े अच्छे सिनेमैटिक शॉट लेता हूँ, उससे अच्छे दिखेंगे आपको। इससे तो गोप्रो से उतना अच्छा नहीं दिखेगा।
हिस्ट्री पे आते हैं तो ये जो महल है देखिए, ये है जल महल। तो माधो सिंह जो महाराजा थे उन्होंने बनाया था। और ये क्यों बनाया था? क्योंकि वो शिकार करने जाते थे बतख का, तो विश्राम करने के लिए स्पेशल उसके लिए महल बनाया था। और ये जो झील दिख रही है ना, तो ये महल बाहर से अपने को छोटा दिख रहा, पर 4 मंजिल इसके नीचे है। और यहाँ पे बार बार बाढ़ आती थी, तो वो टाइम पे जो यहाँ के राजा थे उन्होंने वहाँ पे एक बांध बनवाया था, तो उसके वजह से अभी पानी वहाँ रुका रहता था। बहुत सालों तक ये जो जल महल था उसका कंस्ट्रक्शन खराब हो गया था, पर 2000 साल में इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ और इसको प्रॉपर बनाए। अभी जयपुर में फोटो लेने की सबसे फेमस स्पॉट है ये। तो ये है जल महल। तो भाई तब से मैं बैठा था, तो अभी जल महल देखना हो गया, तो अभी हम चलते हैं। मैं जाता हूँ स्टेशन, तो वहीं पे हमारी धर्मशाला, और भाई अपने रूम की तरफ जा रहा। तो चलिए अभी मिलते हैं, बाय। भाई मेट्रो तक जाओगे ना? कितने लोग हैं? 20 ओके चलो भैया, यस मिलते हैं फिर। बाय। ये लो शुक्रिया, चलो आता हूँ भैया, थैंक यू। ओके बाय बाय। अभी हम वापस आ गए जल महल से, और भाई रात में हवा महल देखो कैसा दिख रहा है। रात के समय में देखिए ऐसा दिखता है हवा महल। चले भाई, हम हवा महल से आ गए हैं एंड वी आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन बड़ी चौपड़। और यहाँ से हमको जाना है मेन उदयपुर स्टेशन, वहीं पे हमारा रूम है। तो कोई क्या दिक्कत है? जो ट्रांसपोर्ट तो एकदम सॉर्टेड हो गया, बहुत कम में हुआ, क्योंकि मेट्रो ही था। 15 रुपये टिकट है, रिटर्न में भी 15 रुपये टिकट लगेगी। और अभी मेरे पास शायद 100 रुपीज़ पेंडिंग है, तो 15 मतलब हो जाएगा भाई। आज का दिन भी एकदम बढ़िया गया। और जो हमने रूम की है वो आपने सुबह में देखे होगे, भाई क्या ही रूम मिली है, वाह। तो चलिए अभी हम चलते हैं वापस, बाय बाय। चलो ब्रदर, बाय 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 बाय, मिलते हैं। भाई वो दोस्त से बढ़िया बातें हुई, और उनको मैंने सीरीज के बारे में बताया। 500 का बजट है मेरा, और मैं डेली 500 रुपीज़ ही स्पेंड कर रहा। तो भाई पहले तो शॉक हो गए, फिर मैंने बोला यार इतनी सारी लोकेशन की, तो अच्छा लगा उनको। तो चलिए ठीक है, हम आ गए अभी हमारी जगह पे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो गए हमारे चैनल पे, और अगर आपने पूरी सीरीज़ नहीं देखी, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बजट छोटा सपने बड़े सीरीज़ देखिए, हमारे प्लेलिस्ट बन के है। आपको सच में बहुत अच्छी लगेगी, और इंडिया में बजट ट्रैवल कैसे होता है ये आपको जानने मिलेगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे धर्मशाला, बाय। देखो अभी कूपन डाल दिया, खुल गया। वो सिक्का वाला सिस्टम भी अच्छा लगा, डालो और चले जाओ। बढ़िया है, देखो कितनी सही है, हाँ एकदम सिस्टमेटिक, वाह। देखो दोस्तों, आ गए हैं हम हमारे रूम में, और भाई एकदम आने के बाद एकदम सॉर्टेड रहा, तो कितना अच्छा लगता ना, ऑल सॉर्टेड। अभी बैठता हूँ मैं थोड़ी देर में एडिटिंग करने, क्योंकि हल्दीघाटी कुंभलगढ़ फोर्ट के वीडियो बचे हैं एडिट करना, तो फटाफट एडिट करके मैं डालता हूँ, वरना आप ही बोलोगे भाई अभी तक क्यों नहीं आया वीडियो। तो चलिए थोड़ा फ्रेश होऊंगा, उसके बाद में कुछ खाता हूँ, और फिर व्लॉग को एंड करेंगे, बाय बाय। दोस्तों अभी सुबह हो गई है, आप बोल रहे होगे कि ये खाना खाने जाने वाला था, क्या हुआ? भाई मैं आया, वैसे ही थोड़ी देर बैठा और लेटा, तो डायरेक्ट सो ही गया, और मैं उठा डायरेक्ट सुबह 4 बजे। तो खाना कल का रह ही गया, क्योंकि मैं आने के बाद सीताफल थे तो 2 खाया था। अभी हम ये ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और कल सुबह हम निकलने वाले हैं खाटू श्याम